नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 3:22 तक रहेगी। आज शाम 7:45 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:10 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दामनोत्सव मनाया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 12 अप्रैल की सुबह 5:41 से शाम 6:08 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 अप्रैल को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 अप्रैल की रात 8:40 से देर रात 3:12 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की सुबह 9:07 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:43 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:43 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:58 से शाम 6:51 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी 12 अप्रैल की शाम 7:41 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:33 से दोपहर 12:08 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:06 से दोपहर 12:40 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:49 से दोपहर 12:24 तक। लखनऊ सुबह 10:33 से दोपहर 12:08 तक। भोपाल सुबह 10:47 से दोपहर 12:22 तक। कोलकाता सुबह 10:04 से दोपहर पहले 11:38 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:41 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:38 से दोपहर 12:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के
पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज लेखकों की कोई किताब पब्लिश होगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपको अपने खर्चों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। नव विवाहित दंपति को आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा। आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे। आज राजनीति से जुड़े लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी आज किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आज लवमेट कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। किसी ऐसे परिचित से मुलाकात होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर हो सकता है। जॉब के लिए प्रयासरत युवाओं को अपनी तलाश जारी रखने की जरूरत है। जल्दी ही जॉब मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए आज किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे। दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज अधूरे कार्यों को पूरा करने का अच्छा समय है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। काफी दिनों से किसी मनचाही चीज को लेने का सपना आज पूरा होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। ड्राई फ्रूट्स का कारोबार कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा। लवमेट अपने रिश्ते की बात घर पर करेंगे। घर वाले आपके रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आज विद्यार्थियों को अपने पुराने चैप्टर का अध्ययन करते रहने की जरूरत है। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण टारगेट को आज पूरा कर लेंगे। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। नए बिजनेस को शुरू करने का विचार आपको उत्साहित करेगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में हो रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। काफ़ी समय से एक ही जगह कार्यरत लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। आज आपके पिता अपना जरूरी कार्य आपको करने को दे सकते हैं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात द्वारा कुछ बेहतरीन जानकारियां हासिल होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन रोज की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आज अपने करीबी दोस्त की वजह से आपको जॉब मिलेगी। इससे आपकी दोस्ती और गहरी होगी। आज कार्यक्षेत्र में किसी अनुभवी की सलाह कारगर साबित होगी। आज आप घर वालों की बातों को भी समझेंगे। आपके दाम्पत्य रिश्ते में आपसी तालमेल बना रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बाहर के खान पान से आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। कपड़े का कारोबार कर रहे लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी। आज घर के बड़ों को समय से दवाइयाँ देने की जरूरत है। लवमेट के रिश्ते में हो रही गलतफहमियां आज समाप्त होंगी। आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। बच्चे आज किसी जरूरी बात को अपनी माँ से शेयर करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स में इजाफा होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को किसी जरूरी टॉपिक को समझाने के लिए उत्सुक रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। कॉस्मेटिक कारोबारी आज ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट की अच्छी सेल कर पाएंगे। ऑफिस में आपके काम से खुश होकर बॉस आपको नया टारगेट दे सकते हैं। जीवन साथी के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। विज्ञान जगत से जुड़े लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या से परेशान लोगों को आज आराम मिलेगा। लवमेट का रिश्ता मजबूत बनेगा। उपहार मिलने से आज आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अपने ईगो को छोड़कर बड़ों की बात को सुनिए। आज आप जीवन साथी की मनपसंद डिश बनाएंगे। घर में बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता है। वाहन लेने का विचार अपने परिवार के साथ कर सकते हैं।
दाम्पत्य रिश्ते में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आप अपने दोस्त की मदद से रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। आज किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाएगा। स्किन प्रॉब्लम से परेशान लोग आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने का विचार करेंगे। दाम्पत्य जीवन में हो रही नोकझोंक आज खत्म हो जाएगी। जीवन साथी आपको शॉपिंग पर ले जाएंगे। आज आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। ऑफिस में कई दिनों से रुका कार्य आज समय से पूरा कर लेंगे। डिप्लोमा छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। घर में किसी खास रिश्तेदार के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा। ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ होगा। लवमेट फोन पर देर तक बात करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आने से पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज अचानक धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत बनेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या से आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बड़ों की सलाह आपको व्यापार में अच्छा लाभ दिलाएगी। किसी अच्छी कंपनी से आपके लिए जॉब का प्रस्ताव आ सकता है। आज आपके दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहेगा। कार्यों में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। लवमेट के साथ आपके संबंध आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज क्रेडिट कार्ड से फिजूल खर्चों से बचेंगे तो परेशानी से भी बच जाएंगे। आज वकील किसी क्लाइंट के केस को जीतने में सफल रहेंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। आज आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जो आगे चलकर आपके लिए कारगर साबित होगा। ऑफिस में अपने सीनियर से कुछ जरूरी सीखने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का विचार बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज गाय को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज धर्म स्थल पर माथा टेकें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अचानक आपको किसी काम में मुनाफा होगा। मूलांक 2, किसी भी काम में आप जल्दबाजी में फैसला न लें, नहीं तो वो काम दोबारा करना पड़ सकता है। मूलांक 3, आज आप किसी धार्मिक स्थल पर परिवार वालों के साथ घूमने जाएंगे। मूलांक 4, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज तरक्की के कई नए रास्ते नजर आएंगे। मूलांक 5, आज आप अपने कार्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। बच्चों के साथ कुछ समय बिताएंगे। मूलांक 6, आज घर पर धार्मिक अनुष्ठान कराने का मन बनाएंगे। लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मूलांक 7, आज कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बनाएगा। मूलांक 8, आज आपको सरप्राइज मिलेगा। ये सरप्राइज आपके लिए बहुत शानदार होगा। मूलांक 9, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आपके उलझे हुए सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पति पत्नी के कमरे में हाथी का जोड़ा रखने के बारे में। शयन कक्ष में हाथी की मूर्ति रखने के से पति पत्नी के बीच प्यार तथा सम्मान बढ़ता है। शयन कक्ष के अलावा तिजोरी के दरवाजे पर सूंड उठाए हुए 2 हाथियों के बीच लक्ष्मी माँ की बैठी हुई तस्वीर लगानी चाहिए, और उस तिजोरी वाले कमरे में क्रीम या ऑफ वाइट कलर कराना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा आर्थिक संकटों से बचने के लिए हाथी के पांव के नीचे की मिट्टी को कुएं में डालिए। लेकिन अगर आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं तो उस मिट्टी को घी और पानी से सानकर 6 गोलियां बना लें और उनमें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर अपने कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रख दें। वहीं अगर आप अपने दुश्मनों पर
विजय पाना चाहते हैं तो बिना लड़ाई झगड़े के, और बिना लड़ाई झगड़े के सब सुलझाना चाहते हैं तो आपको हाथी के महावत को अंकुश का दान करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा पति पत्नी के कमरे में हाथी का जोड़ा रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 3:22 तक रहेगी। आज शाम 7:45 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से ध्रुव योग में सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:10 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। उन्हीं नक्षत्रों में से एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। गिनती के आधार पर यह 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं, जिस वजह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सिंह और कन्या राशि वाले लोगों पर प्रभाव रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया या पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाकड़ के पेड़ टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और न ही उससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके पारिवारिक आय में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ध्रुव योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं दमनकोत्सव की। बता दूं कि प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दमनक चतुर्दशी मनाने का विधान है। लिहाजा आज दमनक चतुर्दशी है। आज के दिन दमनक के पौधे की जड़, तने और टहनियों से कामदेव की पूजा की जाती है। लेकिन दमनक चतुर्दशी से जुड़े कुछ अन्य मत भी सामने आते हैं। कुछ पुराणों के अनुसार दमनक चतुर्दशी पर दमनक के पौधे से श्री विष्णु की पूजा की जाती है। वहीं कुछ मतों में इस दिन भैरव और शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। तो वहीं कुछ पुराणों में चैत्र शुक्ल चतुर्दशी पर दमनक के पौधे की पूजा और अशोक वृक्ष की जड़ में शिव का आवाहन करने की बात कही गई है। देखिए, अशोक का नाम तो आप जानते हैं। अशोक, जहां शोक न हो, मतलब अशोक का पौधा जहां होता है वहां शोक नहीं होता। इस संदर्भ में कहा जाता है कि शिव जी के तीसरे नेत्र से जो अग्नि भैरव जी के रूप में प्रकट हुई थी, उसे भगवान शिव ने दमनक की संज्ञा दी और माता पार्वती ने उसे पृथ्वी पर पौधे के रूप में प्रकट होने के लिए कह दिया। इस पर भगवान शिव ने दमनक को वरदान दिया कि अगर लोग वसंत और मदन यानी कामदेव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे तो उन्हें जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। यानी कुल मिलाकर आज के दिन दमनक के पौधे का विशेष महत्व है। आज के दिन दमनक के पौधे की पूजा करना और उसके दर्शन करना बड़ा ही शुभ फलदायी होगा। आपको बता दूं कि जिन लोगों की किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही है या जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बनी रहती है, उन लोगों को आज के दिन दमनक के पौधे के तने पर रोली से टीका लगाकर उसकी जड़ में पानी डालकर क्लीं कामदेवाय नमः, क्लीं कामदेवाय नमः इस मंत्र से कम 11 बार जप करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को दमनक का पौधा न मिल पाए, वे लोग इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके उसे प्रणाम कर लें और क्लीं कामदेवाय नमः मंत्र को 11 बार अवश्य पढ़ें। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। आपको दाम्पत्य सुख का लाभ मिलेगा और जिन लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई है, उनके घर में जल्दी ही शहनाई गूंज उठेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दमनक का पौधा आखिर होता कैसा है, इसकी पहचान कैसे करें। आपको बता दूं, दमनक के पौधे को आम भाषा में मरुआ या दौना के नाम से भी जाना जाता है। इसे बहुत सी औषधि बनाने के काम में लिया जाता है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक
जिसमें तुलसी के पौधे की तरह मंजरी दिखाई देती है, और दूसरा जिसमें छोटे छोटे फूलों के गुच्छे बने होते हैं। अलग अलग जगहों के हिसाब से इसकी पत्तियों में भिन्नता देखने को मिल सकती है। साथ ही कहीं कहीं ये पौधा आकार में छोटा तो थोड़ा सा बड़ा भी देखने को मिलता है। दमनक का पौधा बड़ा ही खुशबूदार होता है, और इसकी खुशबू केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये जिस जगह पर मौजूद होता है वहाँ आसपास भी इसकी खुशबू फैल जाती है। आपको बता दूं कि इसकी खुशबू न केवल माहौल को अच्छा बनाने का काम करती है, बल्कि हमारे शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने का भी काम करती है। इस दौरान दमनक चतुर्दशी मनाने के पीछे भी हमारे पूर्वजों ने कुछ यही सोच रखी होगी। ये कुछ अरोमा थेरेपी के हिसाब से है। दरअसल इस दौरान मौसम में बदलाव के चलते बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैलते हैं, इससे इन्फेक्शन होता है और हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में दमनक का पौधा स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में हमारी सहायता करता है। लिहाजा आज के दिन संभव हो तो दमनक के पौधे की पूजा के साथ ही आपको अपने घर या संस्थान के मुख्य द्वार के पास दमनक का पौधा लगाना भी चाहिए। इससे आप बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे। अब यहाँ दमनक के साथ एक दो बातें और देखो। इस दमनक की जो अरोमा है वो एक फ्रेंच अरोमा है, उसका नाम है लैंग लैंग, YLANG। लैंग लैंग से बड़ी मिलती जुलती है। और लैंग लैंग की फैक्ट्री की खूबी ये थी कि दुनिया में जब वो चूहों वाली प्लेग बीमारी फैली हुई थी, तो जो लोग लैंग लैंग की फैक्ट्री में काम करते थे उनमें से एक भी आदमी को दमनक नहीं हुआ। तो अगली बार वो प्लेग नहीं हुआ। जो लोग लैंग लैंग की फैक्ट्री में काम करते थे, तो अगली बार जब प्लेग फैला तो लोग अपने कपड़ों में साथ साथ वो उसका वो लेके चलने लगे, लैंग लैंग का पौधा लेके चलने लगे। ये दमनक लैंग लैंग से बहुत मिलता जुलता है और इसकी प्रॉपर्टीज और अरोमा भी उससे मिलती जुलती हैं। तो ये थी आज दमनक चतुर्दशी की चर्चा। और अब बात करते हैं जो शेष विषय रह गया है, यानी 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में चले गए थे, जहां ये राहु के साथ ये 18 मई की शाम 7:35 तक रहेंगे शाम को। तो मकर, कुंभ और मीन, तो ये जो शापित योग बन रहा है, इस प्रेत शापित योग का अब मकर राशि पर क्या असर है इसकी चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि के तीसरे खाने में, मकर लग्न के तीसरे खाने में ये योग बनेगा, यानी भाई बहनों से आपकी खटपट संभव है। अपनी अभिव्यक्ति को संभाल कर रखें, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन, आप क्या बोल रहे हैं इसका असर है, और हाउ यू आर बीन टेकन बाय द अदर पीपुल, इस पर भी इस बात का असर होगा। लेकिन इस खटपट की, इस शापित योग की शुभ दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। तो इस बीच अगर आप कोई साधना करना चाहेंगे तो साधना अवश्य, विशेष रूप से तंत्र साधना अवश्य सफल होगी। जिन लोगों को बहुत समय से संतान नहीं हो रही थी, उनके भी संतान होने के योग हैं, क्योंकि इस समय पंचम स्थान पर गुरु का गोचर है, जो पंचम स्थान के कारक हैं, और पंचम स्थान से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। लेकिन इस समय शनि की शुभ दृष्टि से मिलकर गुरु संतान देने वाले हो जाएंगे, और इसकी पूर्ण दृष्टि भाग्य पर भी होगी। हालांकि वहां केतु बैठे हुए हैं, और केतु तो 18 मई तक वहीं रहेंगे। तो भाग्य में जो उथल पुथल हो रही है, भाग्य में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और 12वें स्थान पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, यानी आपकी नींद पर इम्पैक्ट आएगा, आपकी शैया सुख पर इम्पैक्ट आएगा, और आपके खर्चों पर इम्पैक्ट आएगा, और आपके खर्च अवश्य बढ़ेंगे। तो बात कुंभ राशि की, और कुंभ राशि जिनके स्वामी शनिदेव स्वयं इस शापित योग में उलझे हुए हैं, लेकिन अपनी राशि से ठीक अगले खाने में ही उलझे हुए हैं। तो अपनी राशि से जस्ट अगली राशि में जो कुछ होता है वो कहीं ना कहीं लाभ का बायस बनता है। तो सेकंड हाउस में है, यानी धन स्थान पर है। शुभ दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, माता पर है। वहाँ गुरु मौजूद हैं। भूमि भवन का क्रय हो सकता है, भवन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, और माता का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अष्टम स्थान पर पूर्ण दृष्टि है, यानी कि गुप्त संबंधों से, गुप्त समझौतों से विशेष लाभ होने की संभावना है। और
दशम दृष्टि आमदनी के खाने में यानी एकादश के खाने में, तो आमदनी भी बेहतर होगी। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कुंभ राशि वाले, क्योंकि ये युति उनको लाभ देने वाली है। और अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि जिसमें ये सब कुछ घटित हो रहा है, भले ही बृहस्पति की राशि है, लेकिन बृहस्पति अतिचारी होने जा रहा है, अभी अतिचारी हुआ नहीं है। 14 मई से 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में रहेगा और 18 अक्टूबर के बाद अपनी उच्च राशि में चला जाएगा। अभी फिलहाल ये उच्च राशि में गया नहीं है, ये उच्च राशि में जाने का अभिलाषी है, और अभी ठीक से अभिलाषी भी नहीं हुआ, वो 14 मई के बाद होगा। अभी वो वृष राशि में। तो ये ध्यान रखने की बात यह है कि इस खाने से गुरु तीसरे स्थान पर बैठा है। ये सहायक तो है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त कैटलिस्ट नहीं है। तो आपके जो दृष्टि है वो पहली आपके भाई बहन और आपके अभिव्यक्ति पर है, आपके एक्सप्रेशन पर है। दूसरा इंप्रेशन आपके दाम्पत्य जीवन पर है। अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत संभाल कर रखने की आवश्यकता है। अपने करियर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। आप अपने करियर को जब आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो इसमें आपको निश्चित लाभ होगा। लेकिन फिर भी याद दिला दूं कि मीन राशि वालों को शनि और राहु के वेदों में बताए उपाय और अन्य तरीके के उपायों को, बताए गए उपायों को अवश्य करना चाहिए। अब राहु से संबंधित उपाय क्या हैं आप जानते हैं। राहु से संबंधित उपायों को आप माता सरस्वती की उपासना कर सकते हैं, आप माता तारा की उपासना कर सकते हैं, आप शारदा माता की उपासना कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि बुधवार के दिन स्नान के पहले थोड़े से दूध से स्नान कर लें। इसके साथ ही माता महाकाली को नियमित दर्शन करें इस दौरान, जब तक ये आपके साथ ये चल रहा है। सुबह उठकर सबसे पहले देखें किस नाक से ज़्यादा सांस निकल रही है, वही पैर पहले पृथ्वी पर रखें और सीधे जाकर माता महाकाली के दर्शन करें। कालिका तु कलातीता कल्याण हृदयाम शिवाम, माता महाकाली के दर्शन अवश्य करें। वीरान जगह पर सुरमा दबाएं, एकांत जगह पर अपने नौकरी या जॉब में तरक्की के लिए एकांत जगह पर जाकर जमीन थोड़ी खोद कर वहां सुरमा दबा दें। और अगर कभी आने वाले इन 18 मई की शाम 7:35 के पहले आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो बरगद के पेड़ की जड़ का तिलक लेकर उसका अपने मत्थे पर टीका लगाएं, स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो ये थी इन तमाम राशियों में इस शापित योग का असर, जिसे लोग भ्रमवश बार बार पिशाच योग कह देते हैं। और शापित योग क्या होता है, पिशाच योग क्या होता है, हमने आपको क्लियर किया। पिशाच योग में लग्न में राहु और चंद्रमा, 5वें शनि और 9वें घर में मंगल होता है, जबकि शापित योग में शनि और राहु एक साथ होते हैं। हमने आपको डिटेल में परसों सब बताया था कि शापित योग कैसे शाप लगता है, कैसे शापों का फल मिलता है, कैसे शापों से मुक्ति होती है। बड़े अनजान लोग, बड़े भोले भाले लोग इन शापों का शिकार हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो जानबूझकर कोई ऐसा काम किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसी गड़बड़ क्यों। ऐसा ही होता है, ये जीवन ऐसे ही चलता है। प्रभु के चरणों में अपने मस्तक को लगाने, देखो जिस क्षण आप प्रभु के सामने समर्पण कर देते हैं उसी क्षण आपके जीवन की मीमांसा बदल जाती है। आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। आपको याद दिला दूं कि कल यानी 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है और आप जानते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बजरंगबली हनुमान की जयंती मनाने का विधान। हालांकि अब देखो जयंती का मतलब क्या हुआ, हनुमान जी तो अमर है, जन्मोत्सव, हनुमान जी का जन्मोत्सव, यहाँ जयंती शब्द इस्तेमाल होता है अधिकतर। तो अब आप समझ रहे हैं ना, तो हनुमान जी तो अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभूषणा कृपा परशुरामश्च सप्त इते चिरजीविनः, ये 7 अमर हैं। कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण। अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमान च विभीषणः कृपा कृपाचार्य और परशुराम। सप्तइते चिरजीविनः। तो हनुमान जी की जयंती नहीं, हनुमान जी का जन्म दिवस, और इस पर हम लोग कल विशेष चर्चा करेंगे। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा मंत्र से हम चर्चा करेंगे, या
हरि मरकट मरकटाए फट स्वाहा की चर्चा करेंगे। कल चर्चा करेंगे हनुमान जी के बारे में। वैसे तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये बता दें कि इस शापित योग पर बोलने के लिए अभी बहुत ढेर सा है, बहुत ढेर सा है। और कई बार हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी में आपको खाली काम की बात बता देते हैं, बहुत सी चीज़ समझा नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन इस बार हमने 3 दिनों में थोड़ी थोड़ी राशियों के साथ बताया आपको। और ये इतना लेंथ हमने इसीलिए लिया कि लोग बड़ी बड़ी भाषण दे करके और चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं, लोगों को रॉन्ग मैसेज भेज देते हैं, हाय शापित योग बता रहे हैं, पिशाच योग। इन लोगों पर विश्वास आपका न हो, इसलिए हमें बार बार समय दे करके इस बार आपको ये बात बतानी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप फायदा जरूर उठाएंगे। और अब हम बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ शाकंभरी देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। सहारनपुर शहर से कुछ दूरी पर पहाड़ी इलाके में स्थित इस मंदिर को देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। खास बात यह है कि इस स्थान पर देवी के चारों रूपों भ्रामरी देवी, भीमा देवी, शाकंभरी देवी और शताक्षी देवी के साथ ही भगवान गणेश को भी विराजमान किया गया है। खास बात यह है कि यहाँ माँ के दर्शन से पहले कुछ दूरी पर ही बने उनके परम भक्त भूरादेव बाबा के दर्शन करने की परंपरा है। कहा जाता है कि देवी माँ ने भूरादेव को ये वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वो प्रथम भूरादेव के ही दर्शन करेगा। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गालों के फड़कने के बारे में। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना एक सूचना तंत्र है, जो कि हमें विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए कुछ न कुछ संकेत देता रहता है। ऐसे ही गालों का फड़कना भी हमें शुभ अशुभ की जानकारी देता है। गाल का फड़कना आपके जीवन में थोड़ी परेशानी वाला होता है। यदि आप अस्वस्थ हैं और आपके दाहिने गाल में फड़कन है तो आपके स्वास्थ्य के सुधरने में थोड़ी देरी हो सकती है। यदि आपके बाएं गाल में फड़कन है तो आपकी खुशियों में थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन अगर किसी के यहाँ संतान होने वाली हो और किसी के बाएं गाल के मध्य में फड़कन हो तो उसके घर में कन्या के जन्म का सुयोग बनता है। अगर किसी के यहाँ बच्चे के जन्म की संभावना न हो तो पुत्री से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं अगर व्यक्ति के दोनों गाल समान रूप से फड़कें तो धन की प्राप्ति होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गालों के फड़कने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 3:22 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि कल पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली सुबह 5:52 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही पूर्णिमा तिथि में भी तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज चीनी दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।